मरना पड़ जाता है, हो गया। ठीक है, चलो आओ भाई। तो आज वैसे तो मेरा प्लान है पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराने का, बट ठीक है नहीं भी होगा तो चलेगा। हम एक टॉपिक जो है वो कल के लिए रख देंगे। कल अपनी क्लास यस है, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आराम से करते हैं, रिवीजन क्लास है, अब सिलेबस तो भगाना नहीं है। क्लास के बाद बताना कि कैसा गया वाइवा, ठीक है। चलो, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस पे, बफर सॉल्यूशन पे एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे अगर तुम्हें कोई डाउट भी आता है तो मैं ट्राई करूंगी कि वो सारे डाउट्स खत्म हो जाए आज और अपने पीवाईक्यूज आप लगा पाओ। ठीक है, पीवाईक्यूज क्या, अगर कोई और भी क्वेश्चंस लगाने हैं वो कर पाओ मेरे बच्चों। अगर आप पूछोगे मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे नीट में सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और बफर सॉल्यूशंस आते हैं, भर 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 के। अरे रुक जाओ, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बफर से आते हैं। लेकिन जो सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला और जो बफर वाला टॉपिक है ना, वो बहुत ना, इसके जब आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, मैं आज आपको कराऊंगी, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं वहां पे कि मैम बफर वाला फॉर्मूला लगने वाला है या सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले लगने हैं। तो ये हमें डिफरेंशिएट करके चलना है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर तो कोई नहीं आ सकता कि आपका क्वेश्चन कोई नहीं गलत करा सकता है, अगर एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया। समझ आ गई। एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट तो बेचारा सिंपल सा क्यूट सा टॉपिक है, इसको हम गलत होने नहीं देंगे इसके क्वेश्चंस करते टाइम। ठीक, ओके बच्चे, ठीक है। एक बार ना मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए, एक बार फटाफट से निपटा दो बेटा, इसको फटाफट से निपटा दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड डोंट लीव द क्लास। दिशा आ गई, दिशा ओके। पीयूष आ गया, पीयूष, हुस्नवाज, ज्योति, अनम जी आ गई, चिंकी, वर्षा, प्रीति, वेरी गुड, नाजो, अंजलि। भाई तुम तो मेरे साथ एटलीस्ट 12th में जरूर रहना यार, प्लीज, है ना। तुम लोगों को तो देख रही हूँ मैं इतने दिनों से, यही बच्चे आते हैं मेरे पास जो रेगुलर है बेटा। और मेहनत करेंगे कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, 11 तो कर ही लोगे तुम लोग, इतना तो विश्वास है मुझे। 12th में देखना बहुत पेलूंगी तुम लोग। चलिए ठीक है। द आयनिक प्रोडक्ट, तो मजाक कर रही हूँ। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 टू पावर -14। इट्स, अगर किसी ने मेरी रिकॉर्डिंग देख लिया पक्का खुशबू मैम भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। एट 90 डिग्री सेल्सियस विल बी, बताओ भाई क्या कॉन्सेप्ट लगाया इसमें, दिमाग दौड़ाओ अपना, और क्या कॉन्सेप्ट लगाया भाई बताओ मेरे को। समझ में? इसके अंदर, हाँ मैम इसके अंदर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वो 10 की पावर -14 से तो ज्यादा ही होगा ना। वेरी गुड। और एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा तुम लोगों को, मैम 4th ऑप्शन। हाँ बस लगा दूं तो ये काफी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल आपको सोल्व नहीं करना होता था, होता है। देखिए बेटा, आपको 10 टू पावर -14 पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भैया KW की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि इससे तो बड़ी होगी। अब इससे बड़ी ये नहीं है 20 लगा के आ जाओ, ये लगा के आ जाओ, ठीक है, ये छोटी वैल्यूज हैं और ये तो हो ही नहीं सकती। देन डी इज करेक्ट वन। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चे। और एक चीज बताऊं, ये जेई ना 2019 में आया है, सेम क्वेश्चन। तुम सोच सकते हो इसको, 1996, मैं भी नहीं हुई थी तब तक तो, ठीक है, और 2019 में, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जनरली मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप 2000, आप लास्ट 15 साल के लगा लो या 12-13 साल के क्वेश्चन लगा लो, बट देर आर सम क्वेश्चन जो काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जेई वाले कॉपी करते हैं, हाँ नीट वाले भी करते हैं, तुम्हें जेई के भी डायरेक्ट सवाल मिलेंगे नीट में। चलो आगे चले बेटा, चलो ये क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या है, आर लुइस एसिड्स। तो शायद आपने पिछली क्लास में भी कराया था। सेम था क्या? यस मैम। अच्छा चलो दोबारा कर दो, फिर दोबारा कर दो। बकरी बकरी, अच्छा ठीक है। देखो बच्चे, अच्छा आंसर बताओ। जो ज्योति क्या आ रहा है? डी आ रहा है। देखो बच्चों, यस,
डी इज करेक्ट, बट बी भी तो करेक्ट है ना वैसे देखा जाए तो। देखो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो लुईस बेस वाली कैटेगरी में आ जाता है, तो इसको तो हटा दो। अब BCl3 AlCl3 हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बेटा, ये भी बात ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, मैं जब तुम्हें लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो चाहे वो फिजिकल में हो, तो मैंने कहा था ना अगर किसी के पास वेकेंट और बाइटल है तो वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है बेटा। तो सिलिकॉन के पास तो डी और बाइटल है ना, तो अगर मान लो इसकी रिएक्शन सपोज मैं पानी से करा रही हूँ तो, और जबकि रिएक्शन होती भी है, सिलिक एसिड मिलता है आपको, ये आपको पढ़ाया जाता है ग्रुप 14 में, क्योंकि अब डिलीट कर दिया है NMC ने सिलेबस, तो मैंने ये रिएक्शन नहीं कराई थी, बाकी ये रिएक्शन होती है, तो वो इसी रीजन की वजह से होती है, बिकॉज सिलिकॉन हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो SiCl4 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लुईस एसिड। बट जो इसका आंसर दिया था ना, ये जेई में था बेटा ये क्वेश्चन, तो जो आंसर दिया था NTA ने वो डी दिया था, ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने मुझे डी बोला है ना, वैसे ही उसने डी दिया था। बट यस, बी इज ऑल्सो करेक्ट। बट अगर हम मोस्ट, देखो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बी गलत है, बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे मार्क करना हो तो मैं डी मार्क करूंगी सर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अगर ऐसे वैसे नीट में ऐसा नहीं होता है, डोंट वरी, अगर जेई में कई बार कर देता है, इवन अभी भी 2024 में उसने इतना लोचा किया है जेई में, इतने सारे 3 से 4 क्वेश्चन को उसने केमिस्ट्री में गलत बता दिया है, तो ये वो करता रहता है। बट हाँ, अगर आपको अगर ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ तो उस क्वेश्चन में क्या करो, मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करना है। जैसे अभी आप सबने मुझे बोला डी डी डी, हो सकता है किसी बच्चे ने बी भी सोचो, बट उसने ये सोच के लगाया हुआ डी कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है, तो डी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। हालांकि इसका आंसर आपको बताया हुआ है, बट मुझे ये जानना है कि आप लोग इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो एक बार ये बेटा मुझे सोल्व करके बताना आप। हाँ जी बेटा, एक बार मैं कर दूं रीड। हाउ मेनी टाइम्स a 0.1 molar strong monobasic acid solution should be diluted so that pH of the resulting solution is tripled। आज थोड़ा जल्दी आप लोगों को छोड़ दूंगी 9:30 पे, ठीक है। पक्का छोड़ दूंगी, मेरे को बस कुछ बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा होगा मैम बस बोलती है लेकिन छोड़ती नहीं, लेकिन आज सच्ची में आप मुझे 9:25 पे याद दिलवा देना, ठीक है। मैम आपने जब क्लास का लिंक भेजा था ना, तो उसमें 9:15 लिखा हुआ था। वो गलती से लिख दिया था मैंने। तुम लोग राजी हो गए थे क्या बस आधे घंटे की क्लास? यस मैम। नहीं नहीं नहीं, वो गलती से लिख दिया था। ठीक है, हुआ क्या, कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है बेटा सब? लग रहा है कुछ अप्रोच कर पा रहे हो? अच्छा फॉर्मूला तो बता दो मैम। M1V1 इक्वल्स टू M2V2। चलो अप्रोच तो सही है तुम लोगों का, M1V1 M2V2, क्योंकि आंसर तो चलो डी ही आ रहा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अच्छा डिम्पल यू कैन, बेटा यू कैन एक्सप्लेन इन चैट बॉक्स ना, अगर पॉसिबल है तो छोटा छोटा भी लिख दोगी, मैं समझ जाऊंगी बेटा, ठीक है। देखो ना इधर। अच्छा फिर इसके बाद उसने क्या बोला एक बार पढ़े, हाउ मेनी टाइम्स a 0.1 मोलर स्ट्रोंगर बेसिक एसिड। V1 हमें पता है, नहीं पता, एज इट इज लिखो। मोनोबेसिक है, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक है, तो एन फैक्टर तो 1 ही होगा, तो मैं इसको 1 लिख दो, तो चलो तुम्हारी सहूलियत के लिए 0.1 बोले तो 10⁻1 लिख दो। यस मैम। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि कितने टाइम तुम इस सॉल्यूशन को, जो स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसको कितने टाइम तुम डाइल्यूट करोगे, मतलब तुम उसमें कितना पानी और मिलाओगे, सो दैट जो पूरे सॉल्यूशन का पीएच है वो ट्रिपल हो जाए। यानी कि डाइल्यूशन करने से पीएच क्या हो रहा है, ट्रिपल हो जाए। यानी कि V2 हमें नहीं पता है, ये कितना हो जाएगा, ट्रिपल। अब ट्रिपल बोले तो कितना करूं मैं, 3 करूं या -3? -3। वेरी गुड, क्योंकि पीएच उसने बेटा 3 बोला हुआ है। समझ में आया इतना तुम लोगों को? ठीक है, यहाँ से V2 निकाल लेंगे ना, V2 कितना हो जाएगा, V2 आ जाएगा 100 टाइम्स ऑफ V1। देखो एक बार। यस मैम।
यस मैम। यानी कि हमें नहीं पता है ना V1 कितना है, यानी कि आपको 100 टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ेगा सो दैट आपका pH कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि डाइल्यूशन से pH क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना, बोलो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखने, क्योंकि अगर इसके केस में pH निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, अगर इसका निकालोगे तो। ठीक है बच्चे, तो ये वाली चीजें ध्यान रखना। अच्छा, एक छोटा सा टेस्ट ले लूं तुम लोगों का, चलो एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ 5 मार्क्स का, है ना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है, क्या पीएच टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है? ट्रू नहीं, यस और नो में जवाब देना मुझे। क्या पीएच टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। हाँ, उसमें बोल दो, चैट बॉक्स में बोलो यस मैम या नो मैम। यस मैम ना, क्योंकि अगर KW टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो पीएच और पीओएच भी तो करेगा ना। टेम्परेचर के साथ KW इंक्रीज होता है तो पीएच और पीओएच कम होगा बेटा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है? सेकंड क्वेश्चन। KW। वेरी गुड, 14 के बराबर होता है, यानी कि PKW नॉट KW बेटा। KW इज 10⁻⁻14। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल NaCl, तो उस केस में पीएच क्या रहेगी एट 25 डिग्री सेल्सियस पे? दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। अपने आप को मार्क्स भी देते जाना। क्या क्वेश्चन बोला? मैंने ये बोला, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच एट 25 डिग्री सेल्सियस? यस, ऑलवेज न्यूट्रल, पीएच कम्स आउट टू बी 7। ठीक है, ये आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक मीडियम होगा या एसिडिक मीडियम होगा? दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। नहीं आयुष, वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो। लक्ष्य जी, पढ़ाई पे ध्यान दो। एसिडिक। कितने क्वेश्चन हो गए? 4, है ना। अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है? लिख के बताओगे चैट बॉक्स में। कौन सा बोला मैंने? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज मुझे लिख के बताइए, एंड अपने आप को 5 में से मार्क्स दे लीजिएगा। अरे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होगा? ज्योति लिख रही है मैम √KW/KA/C। देखो यही है क्या? हाँ बिल्कुल सही ज्योति, सही। सृष्टि सही। बाकी और बताइए, क्या आपको भी यही लगता है? ना 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 महक, सुहानी, बच्चे आप पीएच का बता रहे हो बेटा, मैंने एच का पूछा है। -1 करो। हाँ, अंडर द रूट। कोमल, अंडर द रूट। हाँ ठीक है, ओके। क्रो, ये क्रो क्यों लिख रहे हो भाई तुम? कहाँ से आ गया कौआ? ठीक है, यस ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब आ जाओ, ये वाले फॉर्मूले ऑलरेडी आप लोगों को रिवाइज करवा दिए थे, एक बार जल्दी आओ जल्दी आओ। अब आप लोग स्लाइड को नहीं देखेंगे, आप लोग अपनी आईज बंद कीजिए, जहां पे भी आप बैठे हैं, जहां पे भी आप बैठे हैं आईज बंद कीजिए एंड अपने मन में दोहराइए। ठीक है, अपने मन में बोलिए, मैं वन बाय वन करके बोलती हूँ, वही आपको अपने माइंड आपको रिपीट करना है। ठीक है, फर्स्ट इज योर सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इन दैट केस आईज क्लोज होनी चाहिए सबकी, मैं देख रही हूँ सबको। ठीक है, एक और मन की आंखों से देख रही हूँ मैं सबको। ठीक है, तो KH क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW/KA। रिपीट करो, KW/KA जो वीक होता है वो नीचे आता है। H क्या होगा? विच इज योर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर द रूट में KW/K/C। pH क्या आता है? बोलो बोलो। हाफ ऑफ PKW प्लस log C प्लस PKA इन केस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में प्लस हो जाता है, प्लस log C प्लस PK। जो वीक होता है उसी का हम PK लिखते हैं। सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस एसिड। अब बेस वीक है तो क्या हो जाएगा? KH हो जाएगा KW/KB। रिपीट करो,
H हो जाएगा अंडर द रूट KW बाय KBC। KBC कौन बनेगा करोड़पति? KW बाय KB इंटू C। पीएच क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ PKW माइनस log C माइनस PKB, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है माइनस कर डालेगा सबको। अगर मैं बात करूं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, तो KH हो जाएगा KW बाय K इंटू KB। पीएच क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ PKW प्लस PK माइनस PKB। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा अंडर द रूट KW बाय K इंटू KB। ध्यान रखना इन केस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट बात कर रही हूँ, जो आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है या KH है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फोर्थ केस आता है सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, pH 7 रहता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो आई होप कि आप लोगों ने रिपीट कर लिया होगा। सबकी आईज बंद है, पता मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आप लोग मुझे रिएक्शन नहीं, आप लोग मुझे थम्स अप स्माइल नहीं दे रहे थे, इट मींस आईज क्लोज करके बैठे थे तुम लोग। ठीक है चलो ठीक है, हो जाएगा ना। चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखने आना चाहिए, होता क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताना है, क्या होता है? KH, यानी कि NH4Cl का बताना है। डिसाइड करो कि कौन सा सोल्ट है बेटा, डिसाइड करो कौन सा सोल्ट है और मुझे सॉल्व करके बताओ कैसे होगा। अप्रोच मैटर करती है, आंसर तो देखो तुम निकाल लोगे। 12th क्लास में मेरे को पता है क्या करते हैं सारे बच्चे ना, अलग अलग आंसर बताते हैं, मेरे को खुद का कैलकुलेटर निकालना पड़ता है और अपनी गलती नहीं मानते मैम, हमने गलत किया है हाँ, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी गुड लक्ष्य। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है। चलो अब फॉर्मूला लगाओ फिर, पता चल गया ना। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सोल्ट ही तो है ना, ये सोल्ट ही तो है, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बफर वाला नहीं लगेगा यहाँ पे। क्योंकि बेटा सोल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में आप लोगों का जो मिक्सचर में सोल्ट ही बचना चाहिए, एसिड और बेस तो खत्म हो जाएगा। चलो लगाओ फॉर्मूला, या चलो एक काम करो, मैं पूछती हूँ पीयूष, मुझे बेटा ये बता कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में KH का फॉर्मूला क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ पीयूष जी बोलेंगे। हाँ जी पीयूष, KH का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड? हुस्नवाज आप बताइए क्या होता है? मतलब तुम लोगों ने आंखें बंद नहीं की थी ना अपनी जब मैंने बोला था? सो गए क्या, या लॉगिन करके भाग गए मोमोज खाने? KW बाय KB, वेरी गुड, सही बोला ना, KW बाय KB। अब KW क्या है? KW 10 की पावर -14। हाँ, और KB कितना दिया हुआ है? देखो KB हम KB के किनके लिए डिफाइन करते हैं? वीक बेस और वीक एसिड के लिए। तो KB हमें ऑलरेडी गिवन है 1.77 इंटू 10⁻⁵। सोल्व करना आपको है, क्योंकि मैथ्स आप लोगों की अच्छी है, तो मुझे बस आंसर बताओ कितना आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपकी मान के 5.65 इंटू 10⁻⁻10 को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है। तो सारे लोगों का, जितने भी बच्चों का डी आंसर आया है, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया है नीट का। ठीक है, अप्रिशिएट करो। और ये वाला कर लिया तो और ज्यादा अप्रिशिएट करो कि ये 2017 में हमने कर लिया। आओ भाई, आ जाओ आ जाओ आओ। pKa of weak acid and pKb of weak base 3.2 and 3.4 respectively, pH of their salt। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं मस्त वाले, जिसमें डायरेक्ट ही बोलो कि भैया सोल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन है। और क्या चाहिए तुम लोगों को? और कुछ जीवन में चाहिए क्या तुम लोगों को? मुझे बता दो। केमिस्ट्री होनी चाहिए हर जगह पे। केमिस्ट कोई पूछे ना फेवरेट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। ठीक है, सपने भी आए केमिस्ट्री के। ठीक है मजाक करो, आज मैं थोड़े मजाक के मूड में हूँ वैसे। ठीक है, pH ऑफ देयर सोल्ट। आज 30 स्टूडेंट्स हैं भाई, जाना मत क्लास छोड़ के, गूगल फॉर्म शेयर करूंगी अटेंडेंस के लिए। ठीक है,
कभी कभी पकड़ में आते हो तुम लोग मेरे। यहाँ पे अच्छा पीयूष 2 हैं क्या? अच्छा जी, ये बात है। हाँ भाई करो, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? जस्ट हैंड, रेज योर हैंड। करो भाई, अपने हाथ को थोड़ा ऊंचा करो, ऊंचा करो हाथ को, और ऊंचा, और ऊंचा। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, कोमल सुहानी, ये क्या भाई, ये क्या गर्ल पावर चल रही है पूरी क्लास में? बॉयज कहाँ गए, कहाँ गए भाई तुम लोग? डॉक्टर तुम्हें बनना है ना, सारी लड़कियों को सीट देना चाहते हो क्या एमबीबीएस की? हाँ, हाँ जी, गौतम जी, हर्षित जी, हुस्नवाज जी, लक्ष्य जी, पीयूष जी, 2 पीयूष बैठे हैं यहाँ पे, एक पीयूष भी नहीं बोल रहा। और कौन है? बस लड़के इतने ही है। हम एमबीबीएस चाय वाला आएगा अब, लक्ष्य वो चाय बना रहा है। चलो, हुस्नवाज ने मुझे आंसर दे दिया है। देखो सबका यही है ना, पीएच कैसे निकालोगे बेटा? देखो पीएच निकालोगे हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी, सबसे मस्त फॉर्मूला है ये। ठीक है, चलो करें फिर सोल्व। हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू कितना होगा? 14, यस मैम। क्योंकि के डब्ल्यू 10⁻⁻, पी के दिया हुआ है क्या इन्होंने? हाँ भाई दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है। यस मैम। चलो भाई फिर सोल्व करो। बी ऑप्शन आएगा। क्या आ रहा है? 6.9 आ रहा है क्या? यस यस मैम। मैम। ये तो Yes, आ जाएगा ma'am. तुम्हारा 0.2 और 1/2, बस आंसर आ गया भाई तुम्हारा, बढ़िया। अगर तुमसे कोई पूछे, मुझे बताना जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ वो ट्रू है या फॉल्स। क्या इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस पीएच इज ऑलवेज इक्वल टू 7? नो मैम। वेरी गुड। इसका प्रूफ कहाँ है ये क्वेश्चन ना? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आप बोलोगे, बट बाकी किसी के केस में तुम नहीं बताओगे कितना पीएच है, निकाल के देखोगे बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अपने आप को अप्रिशिएट कर देना, और ये वाला भी क्वेश्चन करो। और अगर क्वेश्चन नहीं हुआ है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम सीखेंगे, है ना? मेहनत करनी है हमें, तुम्हारा काम मेहनत करना है बच्चों बस। Assuming that the degree of hydrolysis is small, okay, pH बताना है आपको, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट Ka तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें पता चल रहा है कि किसका क्वेश्चन है? डिग्री उसका है, क्या नाम है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस से है क्वेश्चन। यस मैम। चलो फिर सोचो सोल्ट कौन सा है, सोचो सोचो। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बात है, वेरी गुड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। चलो भाई फिर तो तुम्हें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पता ही है होता क्या है, चलो लिख दो फिर। इसमें पीएच निकालना है ना हमें? हाँ पीएच निकालना है। अच्छा अच्छा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना, सो सॉरी, पीएच निकालना है बेटा। आया किसी का आंसर? करो करो करो, और मुझे बता देना फिर क्या आएगा। डी आ रहा है। ओके, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या? एक बार बाकी भी प्लीज क्रॉस चेक, मतलब एक बार चेक कर लो, अगर सभी का डी आ रहा है देन फिर डी ही करेक्ट होगा बेटा, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है इसका, मुझे भी निकालना पड़ेगा। 9 आ रहा है। ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, क्या लगाएंगे? हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए और प्लस लॉग सी। वेरी गुड, log C प्लस पी के ए, है ना, क्योंकि वीक एसिड है, राइट? तो हाफ ऑफ के होगा ना? हाँ जी बेटा, फिर बोलो। माइनस पी के। 14 प्लस log C कितना दिया हुआ है? 0.1। पीके कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, निकालना पड़ेगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ 14 log ऑफ 10 की पावर -1, तो -1 log 10, तो मैं यहाँ पे -1 कर देती हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 19 - 1 18/2 9। अरे ये तो सिंपल थी भाई कैलकुलेशन,
ठीक है, Yes, चलो यस 9 विल बी द करेक्ट। यानी कि इससे हमें क्या पता चला बच्चों, यहाँ से हमें ये पता चला, इधर आओ, कि हमारा जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, इट मींस जो हमारा मीडियम होगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो बेसिक ही होगा। अब बेसिक होगा तो मतलब पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये आंसर तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन हम तुक्का मार नहीं सकते हैं, क्योंकि 8 और 9 दोनों आंसर हो सकते हैं, बोथ कैन बी आंसर। ठीक है, तो हमें सोल्व तो करना ही था बेटा। क्लियर हो गया ना? चलिए, तो अपने आप को अप्रिशिएट कर लो। यस मैम हो गया है। एक ये क्वेश्चन लगाओ बेटा। तुक्का लगाना नहीं था बेटा, उसमें ना 2 ऑप्शन रह जाते बेटा। 0.02 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन विल बी गिवन, के भी दिया हुआ है, log 2 की भी वैल्यू दी हुई है। चलो भाई, सारी चीजें दे दी इसने तो। इसमें तुक्का वैसे भी नहीं लग सकता, सोल्व ही करना बेटा। चलो हो जाओ तैयार और करो मैम बेटा। मैंने टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि टेस्ट में अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, तुक्के लगाने भी नहीं है बेटा अपने को, तुक्के लगाने भी नहीं है। आपको को आता है तो करेंगे, नहीं आता तो छोड़ के आ जाएंगे, है ना? यस मैम। बस चलो, शिवानी मैम की क्लास हो गई? यस मैम। यस मैम। कितने स्टूडेंट्स थे वहां पे? कंबाइंड हुई थी 12th और 11th। अच्छा अच्छा ठीक है, तो कितने थे कंबाइन होके? पता नहीं मैम, देखा नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। क्योंकि मर्जिंग होने के बाद भी कम ही आते हैं बच्चे। ठीक है बेटा, करो तुम लोग करो। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, सोल्ट कौन सा दिया हुआ बेटा, ये NH4Cl? सोल्ट बताओ मेरे को। weak strong acid। वेरी गुड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो पीएच निकाल दें फिर। पीएच का फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सबको माइनस कर देगा वो, है ना? माइनस log C माइनस pKb। कितना आ रहा है आंसर वैसे? 5 डी ऑप्शन आ रहा है 5.35। अच्छा, इसका भी डी आ रहा है, चलो देख लेते हैं। 14 माइनस ये क्या हो जाएगा, 0.02 ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻²। मैं इसको सोल्व ही कर लेती हूँ बेटा एक बार। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस लोग, 3 आ जाएगा। सॉरी 2 प्लस log 2 हो जाएगा ना, log 2 माइनस, ठीक है 2 log 2 माइनस 2, तो 0.3 माइनस 2 हो जाएगा ना। और ये कितना दिया हुआ है, माइनस pKb 5। ठीक है, हो जाएगा क्या सोल्व? यस मैम। ठीक है, तो इसको आप कर लो, 2 माइनस 0.3 लिख दो इसको। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, ये यहाँ पे मैं प्लस लगाना है, प्लस। देखो चेक करो, आ रहा है? यस मैम। चलो फिर मैं लगा देती हूँ, इसका आंसर डी होगा। क्लियर है? देखो बच्चों, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये 2018 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन? अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्यूट वाला क्वेश्चन है। बेटा आई वॉन्ट मोर, है ना? मेरे को ज्यादा बच्चे चाहिए भाई। तुम लोग अब ऐसे करोगे इतने इजी क्वेश्चन में भी, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। ज्योति, तनिष्का, सुहानी, सृष्टि, अनम, महक ने किया है, वेरी गुड। और करो, कोमल ने कर लिया, शाबाश। और मुस्कान, वेरी गुड। गर्ल पावर चल रही है, कहाँ हो तुम लड़को लोग? करो भाई, हैंड रेज करो। लक्ष्य चाय बाद में बना लियो बेटा। और ये इस टाइम पे चाय पी रहे हो तुम? करो, हैंड रेज करो।
बस बस इतने बच्चों को पढ़ाया मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर, गंदी बात। क्या आंसर आ रहा है भाई? मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। मैम बी। ये OH बना लेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। वेरी गुड। देखो मैंने बताया था, इधर देखो ये किसका होगा, HCN एसिड होगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका बेस होगा। तो ये भी वीक है, ये भी वीक एसिड है। इसमें देखो ये क्या बनाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये क्या बनाएगा आपका, HCl बनाएगा। अब ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो बेसिक तो होने से रहा सोल्यूशन। ये देखो ये लेड हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये बनाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो दोनों ही वीक है, ये भी वीक बेस है, वीक एसिड है। यहाँ पे देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है KOH, जबरदस्त बेस है ना, तो ये आपका मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है सुहानी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मैं इसकी शक्ल सुधार देती हूँ। ठीक है, सब सही दिख रहा है ना, ऑप्शन दे देती हूँ मैं। चलो आओ बेटा, pH of a solution obtained by, हाँ ये क्वेश्चन मेरी तरफ से लगाओ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर से भी ऊपर वाला क्वेश्चन है ये। What pH of the pH of a solution obtained by mixing 100 ml of 0.2 molar CH3COH with 100 ml of 0.2 molar NaOH would be, pK दिया हुआ आपको बेटा। हो गया है क्या? हाँ जी, अप्रोच बताओ बेटा मेरे को। पहले तो रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा ठीक है भाई, लिख देती हूँ, चलो रिएक्शन लिख देती हूँ। फिर मोल्स निकाल लेंगे। M1V1 करके। ठीक है, तो तुम्हारा सोल्ट बन जाएगा ये, है ना। यस मैम। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा और तुम्हें ज्ञान दूं तो इधर देखो, सेम क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है बफर का भी। बफर पढ़ा होगा, वैसे मैं पढ़ाऊंगी बट पढ़ा होगा। देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम अमाउंट ले रहे हो ना एसिड की, तो 100 इंटू 0.2, एंड ये भी कितना ले रहे हो, 100 इंटू 0.2, कितना हो जाएगा ये 20 मिलीमोल इसके हो जाएंगे और 20 मिलीमोल इसके हो जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, 20 मिलीमोल एसिड के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे NaOH के, मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगे NaOH के 20 मिलीमोल, यानी कि ना ही हमारे पास एसिड बचेगा और ना ही हमारे पास बेस बचेगा, हमारे पास बचेगा तो सोल्ट। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। ठीक है, यानी कि कितना बचेगा, 20 मिलीमोल। यस मैम। बोलो। लेकिन जब बेटा हम बफर के क्वेश्चन करते हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊं तो एसिडिक बफर हमारे पास क्या होता था, वीक एसिड प्लस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट होता था। तो यानी कि अगर तुम्हें बफर का क्वेश्चन ये देता वो, तो उसमें एसिड खत्म ना होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसमें एसिड खत्म ना होता, एसिड बचता, राइट। तो उस केस में वो बफर वाला तुम फॉर्मूला लगाते, बट इस केस में खत्म हो गया ना एसिड, यानी कि वी हैव ओनली सोल्ट, सोडियम एसिटेट। तभी हम यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बफर वाला नहीं लगाएंगे। क्योंकि मैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला तुम्हें टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो तुम्हारे लिए इजिली तुम समझ सकते हो कि ये, लेकिन पेपर में तो मिक्स आएगी ना चीजें, तो वहां पे तुम्हें ये जरूर पता लगाना है कि बफर का लगेगा या तुम्हारा सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगेगा। उसका जो मन करेगा वो तुमसे पूछेगा। क्लियर हुआ इतना? चलो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। कितना आंसर आ रहा है? आ रहा है? कर लो सोल्व कर लो, मैं वेट कर रही हूँ। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 9.10, अच्छा 8.17।
कंसंट्रेशन कितनी ली, मोल पर लीटर लोगे ना, यस मैम, सी ऑप्शन। मोल डिवाइड बाय 200 ml ले लेते हैं, ठीक है, प्लस पीके कितना आ रहा है 4.74, तो इसको सोल्व करना बच्चों, 0.1 हो जाएगा ना, log 10 की पावर -1 कितना हो जाएगा, -1 log 10, यानी कि -1 लिख दो यहाँ पे, यस मैम। हाँ देख लेना भाई कैलकुलेशन, -1, तो हाफ ऑफ 14 -1 यहाँ पे लिख देती हूँ, 14 -1 प्लस 4.70, तो 13 प्लस 4.70 कितना हो जाएगा, 8.87. 8.87 आ रहा है। क्लियर है, देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। अगर वो यहाँ पे मान लो झोल कर देता, सपोज यहाँ पे 200 ml दे देता, तो यहाँ पे फिर बफर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। समझेगा कि नहीं समझेगा? चलो नहीं समझेगा तो मैं समझाऊंगी आप लोगों को, जिसको समझ में आ गया वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। मैम ये क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो, देखो क्वेश्चन में तो आपको फॉर्मूला लगाना है, उसकी कोई वो टेंशन नहीं है, बट हमें ये देखना है कोमल कि इस वाले क्वेश्चन में बफर वाला फॉर्मूला लगाएं या सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रही हो, तुम्हारे पास 100 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड है और वो 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH के साथ ट्रीट करा रहा है। इट मींस जो नंबर ऑफ मोल्स हैं एसिड और बेस के वो सेम है, यानी कि अगर आपको 20 मिलीमोल एसिड चाहिए तो 20 मिलीमोल ही वो बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बना लेगा। अगर तुम्हारे पास बफर वाला सोल्यूशन होता तो उसमें एसिड की अमाउंट तुम्हारी ज्यादा होती, क्योंकि बफर मतलब क्या होता है, जैसे सपोज एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर क्या होता है अभी बताऊंगी, वीक एसिड और सोल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो उस केस में हमें एसिड भी चाहिए होता है, सोल्ट भी चाहिए होता है, बट सोल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में वी नीड ओनली सोल्ट। तो इससे हमने पता लगा लिया कि बेटा यहाँ पे सोल्ट हाइड्रोलिसिस का ही फॉर्मूला लगेगा। अब तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, log C कैसे निकाला, कंसंट्रेशन क्या होता है कोमल, मोल पर लीटर, तो मोल कितने हैं 20 मिलीमोल, वॉल्यूम कितना है पूरा लोगे ना 100 प्लस 200 लोगे, है ना। तो मिली मिली दोनों को मैंने हटा दिया है और अपना आंसर आ गया है। क्लियर है, तो 8.87 आ रहा है सबका, तो इसलिए मैंने मार्क कर दिया आप लोगों का ये। अब ये वाला क्वेश्चन करो, इसको इसकी शक्ल सुधार देती हूँ मैं थोड़ी। ये NH4NO3 है बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो, लास्ट है ये। मैम जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें तो कंसंट्रेशन गिवन थी, तो हमने उसमें मोल बाय वॉल्यूम करके क्यों निकाला? कैसे कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं आप मुझे बताओ, कंसंट्रेशन क्या लेते हैं 0.2 लेते हैं क्या, गलत हो जाता ना बेटा वो तो। मैम कंसंट्रेशन मैंने 0.2 लेके सोल्व कर दिया था। क्योंकि आपको बच्चे क्या दिया हुआ, सोल्ट की नहीं दे रखी कंसंट्रेशन, आपको एसिड और बेस दिया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको एसिड दिया हुआ है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर और उसको रिएक्ट करवाया है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर, तो एसिड के मोल्स कितने हो गए तुम्हारे 20, NaOH के कितने हो गए 20, समझ के। तो इसके कितने बनेंगे CH3CONA के 20 बनेंगे, क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो फिर उस केस में आप कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन, आपको मोल पर लीटर किसकी निकालो कंसंट्रेशन, सोल्ट की निकालनी है ना। तो मोल पर लीटर, टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 200 ml। क्लियर है, अभी तक जो मैं क्वेश्चन करा रही थी ये देखो ना, यहाँ पे आपको इसकी दी हुई थी बेटा, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ था सोल्ट की दी हुई थी, बट इसने यहाँ पे सोल्ट की ना देके आपसे निकलवाई है। क्लियर है ना अभी अनम? यस मैम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन लगाओ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH4NO3 शुड बी डिसॉल्व पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन टू हैव अ pH 5.13, और ये दिया हुआ बेटा तुम्हें Kb दिया हुआ है 1.8 into 10⁻⁻⁵। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करो। मैंने सारे तुम्हें अलग टाइप के क्वेश्चंस दे दिए इसमें, ठीक है। अब पहले सोचो NH4NO3 क्या है यहाँ पे, बेसिकली किसका सोल्ट है ये, पहले तो ये पहचान में लगाओ। और हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। मैम वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ओके ग्रेट। चलो फिर पीएच का फॉर्मूला लगाओ सारे बच्चे। यही लगेगा, यस यस मैम। चलो
वैल्यू पुट करो। पीएच गिवन है तुम लोगों को, डालो वहां पे पीएच 8 ग्राम। ज्योति याद किया हुआ है क्या बेटा? पीएच दिया हुआ है, पीकेडब्ल्यू आपको पता है, कंसंट्रेशन नहीं मालूम है ना, सी लिखो उसको। पीकेबी आपको क्या दिखा, मैंने कहा था ना याद रखना इसका, पीकेबी क्या होता है 4.74 बेटा। yes ma'am. हाँ चलो वैल्यू पुट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है फिर। मैम log C तो -1 आ रहा है। log C -1 आ रहा है। यस मैम मेरा भी। अच्छा 10 log C -1 आ रहा है, ठीक है मैं चेक करती हूँ। इसको सोल्व करो। 4.74 कितना हो गया, कितना हो गया ये 10.26 आ रहा है क्या? यस मैम। और वहाँ पे 9.26। कितना? 9.26। तो कितना आ गया ये तुम्हारा? माइनस आ गया तो -1 क्यों बोले तुम? माइनस है ना ये, तो 1 आ जाएगा ना बच्चों। अच्छा हाँ। देखो 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 जल्दी देखो, 9.26 इधर लेके जाओगे तो -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। यस मैम। चेक करो सारे, log C1 आ रहा है, इतना हम करते हैं फिर इसको इरेज करते हैं सबको। मैम यस। चलो आओ अभी अभी log C1 आ गया। चलो क्वेश्चन लेंदी है बट क्वेश्चन अच्छा है, मतलब कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं है बेटा। तो C कितना आ गया 10⁻⁻1 यानी कि 0.1 आ गया। यस मैम। चलो अब ग्राम बताने, कंसंट्रेशन क्या होती है मैम? मोलैरिटी होती है। तो अब मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो 0.1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास, मोलर मास निकालो भाई NH4NO3 का 28, 48 और 4 कितना हो गया? 16 और 4 20, 8 80 हो जाएगा। देखो लीटर कितना है? 1 आ गया आंसर, 8 ग्राम आ रहा होगा। यस Yes, मैम। ma'am. हो गया, चलूं आगे? यस मैम। सोच लो, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। अब आओ एसिडिक बेसिक बफर वाले फॉर्मूले इस पे, ठीक है। अभी वैसे मैंने बता ही दिया बहुत सारी चीजें। इधर आओ, इधर आओ बेटा। तो सबसे पहले है तुम्हारे पास एसिडिक बफर, ठीक है। तुम्हारे 2 टाइप के, 3 टाइप के पढ़ते हो तुम, मिक्स बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। हाँ तनिष्का क्या हुआ बेटा? अच्छा ठीक है, बट आई हैव 8 मिनट्स मोर ना, ठीक है। इधर देखो एसिडिक बफर में क्या है, फॉर्मूले देख लो कोई बात नहीं। वीक एसिड और अगर एसिडिक बफर की बात करूं तो वीक एसिड और सोल्ट किसका होगा? स्ट्रॉन्ग बेस का, यानी कि वीक एसिड होगा और सोल्ट किसका होगा? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। समझ में आई तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है। जैसे मान लो CH3COH, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बेटा, CH3COH और CH3COONA, तो यस दिस इज योर एसिडिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर, इधर ध्यान दो, इधर आ जाओ लक्ष्य, ठीक है। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे Ka की बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है? तो ध्यान रखना बच्चे, पहले तो तुम फॉर्मूला रट्टा मारो, मतलब फॉर्मूला ध्यान रखो। इन केस ऑफ एसिडिक बफर पीएच का फॉर्मूला होता है pKa प्लस log सोल्ट बाय एसिड। ध्यान रखना ये सोल्ट क्या होता है? कंजुगेट बेस होता है। अगर मान लो तुम CH3COH तुम्हारा एसिड ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है? CH3COO नेगेटिव की वैल्यू पुट करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। और अगर मैं CH3CO नेगेटिव की बात करूं, उसमें आपको कौन सी कंसंट्रेशन लिखनी है? जो ये इससे आ रही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो आपको वही कंसंट्रेशन पुट करनी है। आपको ये थोड़ा वैसे ही लगेगा जो अपन ने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था वीक एसिड के केस में, तो वो बफर ही है बेसिकली, आपको मैंने क्लास के टाइम बताया था, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सी कंसंट्रेशन पुट करनी है सोल्ट की जगह? इसकी वाली एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन पुट करनी है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और एसिड में कौन सी कंसंट्रेशन पुट करोगे? जो इनिशियल कंसंट्रेशन आप एसिड की लेके चले थे, बस। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है आप लोगों को। रीजन क्या हुआ होगा? क्योंकि कॉमन आयन है ना। कॉमन आयन की वजह से जो आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड है वो सप्रेस हो गया होगा। मैंने उसमें बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, ठीक है। समझ आई? तो ऐसे करना है।
अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस होगा और जो सोल्ट होगा वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। तो उस केस में आप पीएच नहीं पीओएच निकाल रहे होंगे इन केस ऑफ बेसिक बफर। तो पीओएच क्या होगा बच्चे, पीकेबी प्लस लोग सोल्ट बाय बेस। और बेस यहाँ पे देखो सोल्ट, जैसे सपोज आप NH4OH ले रहे हो, ठीक है, तो आप ऊपर सोल्ट कौन सा लोगे, NH4 प्लस लेने वाले, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप वहां पे पुट करने वाले, ठीक है बेटा, ठीक है। और पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, 14 होता है, वो आप निकाल सकते हो। उसके बाद होते हैं बफर कैपेसिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सुन लो। बफर कैपेसिटी को हम 5 से डिनोट करते हैं, 5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस आपने कितना ऐड किया 1 लीटर में, ध्यान से सुन लो, 1 लीटर में आपने कितना एसिड और बेस ऐड किया डिवाइडेड बाय पीएच में कितना चेंज आया। बस ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा 5 की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी होगी, उतना ही हमारा बफर सॉल्यूशन क्या होगा, बेटर होगा। और जो बफर सॉल्यूशन है वो इस रेंज में जो है वो काम करता है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस -1। ये डायरेक्ट ध्यान रखना, एक बार नीट में आया हुआ था, ठीक है। पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस -1, इतनी रेंज आती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन, सॉल्यूशन अच्छा किस केस में होता है? क्या फिर बोलो, बफर सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा किस केस में होता है, मतलब एग्जांपल लेके? मतलब जिसमें तुम थोड़ा सा ज्यादा एसिड भी मिला दो तो वो थोड़ा सा अपनी पीएच को रेजिस्ट कर पाए, उतना जिसकी कैपेसिटी झेलने की ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ही अच्छा वो बफर सॉल्यूशन होगा ना। ओके मैम। देखो ना, इधर देखो, इधर चेंज इन पीएच अगर कम हो, मान लो तुम एसिड डाल रहे हो, यही तो है ना, कितना एसिड तुम डालोगे, अगर तुम मान लो एसिड डालो, अगर पीएच में चेंज ज्यादा आ जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, बफर कैपेसिटी कम, तो मतलब खराब बफर। क्लियर? यस मैम। अगर पीएच में चेंज कम आ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा, यानी कि बफर कैपेसिटी बढ़िया, वही झेलने की ताकत, दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, ठीक है। तो ज्ञान बांट दिया। अब एक बार ये क्वेश्चन पे आओ बेटा, ये क्वेश्चन आया 2019 में, एक क्वेश्चन आया था जेई में, वो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है। अब देखो, विच विल मेक बेसिक बफर, तुम्हें ये माइंड में ध्यान रखना है बेसिक बफर होता क्या है। बेसिक बफर होता क्या है, वीक बेस होता है, होना चाहिए, और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट होना चाहिए, देन यू कैन ओनली से कि हमारा जो बफर है वो बेसिक बफर है। समझ में आई कि नहीं आई? चलो आ जाओ बच्चों, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट छोड़ दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जान गए मेरे को थोड़ा सा ना, लेकिन नहीं जल्दी छोड़ दूंगी, पर ये कर लो ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तुम लोगों को। हाँ जी, ओके, बॉयज में से लक्ष्य का हैंड रेज हुआ है। हाँ लक्ष्य, क्या आ रहा है, बी आंसर आ रहा है क्या? बी या डी? अच्छा, बाकी बच्चे एक बार कंफर्म कीजिए बेटा मेरे को, क्या आ रहा है? सेम सेम। सेम आ रहा है। बी। देखो बच्चे इधर आओ, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, ठीक है। तो NaCl बनेगा सोल्ट, जो कि सोल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको हटा दो, ठीक है। बी वाले को मैं पूरा डिटेल में करा रही हूँ बेटा कि बाकी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं NaOH की और CH3COH की, तो जो हमें ये देगा, क्या देगा, CH3CONA देगा बेटा। यस मैम। तो ये वीक एसिड है, और जो सोल्ट है ये तो ठीक है, ये नहीं, लेकिन ये एसिडिक बफर हुआ, समझे? यस मैम। इसलिए इसको मैंने खत्म कर दिया, मैंने देखा ही नहीं वैल्यूज क्या दी हुई है। सेम यहाँ पे भी वही होगा, हटाओ आंसर ये। लेकिन 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 यहाँ पे वो फंसा भी सकता था, हो सकता है कि ये ऐसे ऑप्शन, डी वाले ऑप्शन और भी दे देता, तो उस केस में क्या करना है, आइए, तो आपको थोड़ा सा बेटा सोचना पड़ेगा फिर। देखो बेटा इधर आओ, थोड़ा बफर की फील ले लो। तुम्हारे पास HCl है, कितना है, 100 × 0.1 मोल निकाल लो। फिर है NH4OH, मोल निकाल लो, मिली मोल। अब क्या बनेगा इससे, NH4Cl, राइट, और वाटर। अब ये क्या है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट, और ये हमारे पास वीक बेस है। पहले तो तुम ये देखो क्या ये बेसिक बफर है भी या नहीं, क्वेश्चन तो तुम्हारा हो गया, पहले देखो है कि नहीं है। इसके कितने मोल हो जाएंगे, 10 है, इसके कितने हो जाएंगे, 20। एक बार बताओ, 10 मिलीमोल HCl कितने मिलीमोल NH4OH को न्यूट्रलाइज करेगा, 10 को। 10. वी हैव 10 मिलीमोल लेफ्ट, यस मैम। किसके,
क्या ये बफर वाला सवाल हो गया? यस मैम। क्योंकि हमें क्या चाहिए, वीक बेस भी चाहिए हमारे मीडियम में एंड सोल्ट भी चाहिए, जबकि सोल्ट में हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, दोनों की सेम अमाउंट हुआ करती थी, तभी न्यूट्रलाइज करके हमें सिर्फ सोल्ट मिलता था। बट इन केस ऑफ बफर, बेसिक बफर है तो वी नीड वीक बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट। अगर एसिडिक बफर होता तो वीक एसिड एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट। समझेगा ये कॉन्सेप्ट? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो ये Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसा नहीं रट्टा मार के चल रहे हो, ठीक है? तो आंसर इज डी। लेकिन अगर मान लो उसने ऐसे ऑप्शन और बना दिए, देन इन दैट केस यू नीड टू चेक दीज वैल्यूज, ठीक है? चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। फाइंड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 0.1 CH3COH। अब देखो, अगर मान लो तुम, ये मिक्स क्वेश्चन है, सपोज मिक्स ही है, अब क्या पता यहाँ पे सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला भी लग रहा हो, चेक करना पड़ेगा तुम्हें। क्या करने की जरूरत है? चेक सोच के बताओ। चलो तो कोई बात नहीं, देख लो आराम से। मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करता हूँ, आप प्लीज अटेंडेंस मार्क कर देना। 5.3 pH आ रही है। कितना आ रहा है आंसर? 5.3। 5.3। ओके, चेक कर लेते हैं 5.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, ये देखना एक बार, मैंने गूगल फॉर्म शेयर कर रही हूँ मैं, फिल कर देना इसको। इधर आना। क्या इसमें चेक करने की जरूरत है कि बफर का है या सोल्ट हाइड्रोलिसिस का है? No, ma'am. नो मैम। क्यों? क्योंकि इसने डायरेक्ट चीजें दे रखी है। क्यों? हमारे पास सॉल्यूशन में एसिड भी है, वीक एसिड भी है, और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ Salt भी। बफर का ही है क्वेश्चन, एसिडिक बफर से, तो रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, पीएच निकल जाएगा। बोलो फॉर्मूला बताओ मेरे को। pKw plus log salt upon acid। pKa बेटा, लोग Yes, सोल्ट, सोल्ट क्या होगा, CH3CO नेगेटिव, और एसिड क्या होगा, CH3COH। मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसे ही लिखना फॉर्मूला, ये मत लिखना सोल्ट बाय एसिड, ठीक है? लिखना ये, क्योंकि अभी तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दूंगी। तो पीएच कितना आ गया, ये पीके निकाल लिया, 5 प्लस लोग 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी कि 5 प्लस 0.3 विच इज इक्वल टू 5.3। यस मैम। हाँ जी, ठीक है सबका? चलो डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करो, बस 5 मिनट और लूंगी। क्वेश्चन नंबर 2, वट, ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ, वट वॉल्यूम ऑफ वी, वट वॉल्यूम वी ऑफ 0.1 मोलर HCOONA should be added to 50 ml of 0.05 molar formic acid to produce a buffer of pH 4 and pK। चलो इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, बफर का ही क्वेश्चन है ना? नहीं भी रहता तो हमें मालूम था। चलो दिमाग लगाओ अपना थोड़ा सा। 3.1 दे रखा है पीके। एक बार मैं, एक बार रुको, मैं देख लेती हूँ 3.1 था या मैंने गलती से 3.7 लिख दिया। नहीं, ये 7 ही है, 7 लेके कर लो तुम, मुझे तो 7 दिख रहा है, 7 है ये, ठीक है? चलो अटेंडेंस कुछ किसी और का लिंक दे दिया क्या ये मैंने? अच्छा ओके, सॉरी बेटा, एक सेकेंड रुको। किसी के पास है तो प्लीज शेयर कर दो, मुझे मिल ही नहीं रहा है। हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू बताने के लिए शिवानी और लक्ष्य।
हाँ जी, कुछ लग रहा है हो पाएगा सोल्व बेटा? अप्रोच यस कर पा मैम, रहे हो? एक मिनट। हाँ मैम बोलो। 0.3 इज इक्वल टू बी लॉग 0.1 इंटू वी जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय में 2.5 है। इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ओके रुक जाओ, मैं करवाती हूँ। कोई और बताओ। 50 ml आ रहा है क्या सृष्टि? यस मैम। मैम देखो बच्चों क्या है, इधर देखना एक बार, चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है इसने। 0.1 मोलर वी वॉल्यूम ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे HCON के, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा बेटा वो V इंटू 0.1। हमें नहीं पता है V क्या है, राइट? क्योंकि उसने मिक्स किया ना बेटा। जब ऐसे सवाल आ जाए ना वो मिक्स करके दे, तो आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है ध्यान से देख लो। ऐसी HCOH के निकालोगे तो क्या होगा, 50 इंटू 0.05 यानी कि 5/100, तो कितना आ जाएगा ये? 2.5। यस मैम ठीक है, 2.5 मिलीमोल आ जाएंगे। चलो ओके, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना है, V प्लस 50। हाँ ये ना V प्लस 50 है ना, V इसका यस हमें नहीं मैम मालूम है कितना है, तो बस फॉर्मूला लगाते हैं। pH आपको दिया ही हुआ है, pK दिया ही हुआ है, लोग लोग मोल कितने होगा इसके, V इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लेते हो ना मोल पर लीटर, और ऐसे ही 2.5 मोल पर लीटर, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपको सोल्व करना है लोग 0.1V डिवाइडेड बाय 2.5। ऐसे किया है क्या? यस मैम। मैम प्लस आएगा ना 3.7 प्लस। अच्छा लिख करो, एक बार प्लस करो। ठीक है, प्लस कर दो बेटा। pH इज इक्वल टू pK प्लस होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो क्या है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करोगे इसको? उधर भी हम लॉग ले लेंगे, फिर लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसा आपने बताया था। अच्छा हाँ, मैंने वो भी अप्रोच बताई होगी, ले सकते हो। तो ये 4 पॉइंट क्या बोलते हैं, 4 माइनस 3.7 कितना आ रहा है? 0.3। 0.3। फिर वो सही रहेगा लेना। देखो क्या कर रही हूँ मैं, एक बार मैं बता देती हूँ। लोग 0.1V डिवाइडेड बाय 2.5, इसको ऐसे ही रखो। ये कितना बोला तुमने, 0.3 बोला ना, तो लोग 0.1 बाय 2.5 क्या करूं, लोग ले लो। यस यहाँ मैम। से तो लोग कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा है ना, क्योंकि एंटी लोग लोगे तो ये कितना होता है, 0.3 का 2 ही होता है। 0.1 बाय 2.5 हो जाएगा सोल्व। यस मैम 50 आ गया। अच्छा V 50 आ गया भाई, ये तो आ गया सिंपल से। ठीक है, यस देखो मैम हमें पता था बेटा तुम एंटी लोग लोगे ना, मतलब लोग तो इधर से हट जाएगा, तो एंटी लोग 0.3 का 2 होता है। ठीक है, तो आप सोल्व कर लोगे डायरेक्ट। मैम 0.3 का लॉग में 3 ले रही थी, इसलिए गलत हो गया। अच्छा कोई बात, ये वाला क्वेश्चन करो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द pH of solution obtained by mixing 0.1 mole of NH4OH and 0.1 mole of, ये क्या लिखा हुआ है, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 in 500 ml solution। पहले तो समझो कि कौन सा सोल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बफर का क्वेश्चन है भी या नहीं है। है बफर का क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, क्योंकि हमें वीक बेस की भी दी हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं, एंड हमारे पास सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का भी। यस, अगर मान लो हमें ये नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, तो हमारे पास क्वेश्चन वो सोल्ट हाइड्रोलिसिस का बन जाता। अभी तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कब सोल्ट वाला लगेगा कब बफर वाला। चलो बेटा करो फिर। हाँ जी,
होमवर्क में आपको ना सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को आता हो वो टॉपिक तो कर लेना, वरना फिर मैं कल वाली क्लास में तो कराऊंगी बेटा। पीएच 5 आएगी। पीएच आंसर नहीं है बेटा मेरे पास इसका, पीएच बाकी बच्चे बताओ। क्योंकि लॉग तो कैंसिल हो जाएगा इसमें, log 1 तो यस 0। मैम log 1 आ गया था। चलो देख लेते हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। देखो आओ, यानी कि ये किसका सोल्ट है, बेस का है ना, तो पीओएच निकालना पड़ेगा ना। पीओएच निकाला है तुम लोगों ने, कहीं पता चले पीएच निकाल के क्वेश्चन कर दिया। पीओएच निकाला था, पायच आ गया। अब उसे लोग सोल्ट बेटा देखना इधर, बेस क्या है तुम्हारा NH4OH, तो उसका सोल्ट क्या रखोगे, NH4 प्लस की कंसंट्रेशन रखोगे मेरा बेटा। तो Yes, ma'am. OH क्या होगा, पीकेबी यानी कि 5 प्लस लोग। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.1/500। इसकी कितनी रखी तुमने, NH4 प्लस की, NH4 प्लस की क्या रखी तुमने कंसंट्रेशन, 2 से मल्टीप्लाई है ना। हाँ यही मैं सुनना चाहती थी, क्योंकि जब इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ये मिलेगा ना मेरा बेटा, तभी मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो ध्यान रखना 2 × 0.1 0.2/500, तो 500 से 500 कैंसिल। अब वो जो तुम बोल रहे थे ना, कोमल बोल रही थी और कुछ बच्चे की 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा बेटा। तो पीओएच क्या होगा, यही मेरे को पता था गलती करोगे, तभी तो क्वेश्चन दिया मैंने जान करके। तो ये कितना हो जाएगा, log 2, और log 2 कितना होता है 0.3, तो पीओएच आ जाएगा तुम्हारा 5.3 एंड 14 में से माइनस कर देना, तुम्हारा आ जाएगा पीएच। क्लियर है? यस मैम। कितना आ रहा आंसर, 8.7 8.7। 8.7। ठीक है, तो इसके आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, ये आप कर लेना या कर दो अभी, अगर लग रहा है तो इजी क्वेश्चन है तो अभी कर दो बेटा। इनमें से कौन सा एसिडिक बफर नहीं है, 8.7 आ रहा है, ठीक है लक्ष्य, आई थिंक बाकी बच्चों ने वही बताया था। इसका एक मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज हो, तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ जी, कनिष्का ने हैंड रेज कर लिया है। बाकी इसमें से बताओ कौन एसिडिक बफर नहीं है, पहले तो अपने दिमाग में बिठाओ एसिडिक बफर में आपको क्या चाहिए होता है। वीक एसिड चाहिए होता है और उसका सोल्ट चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। नजर मारो ना यहाँ पे, नजर मारो, सारे बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए यहाँ पे। तनिष्का, सुहानी, अनम, सृष्टि, वेरी गुड। इकरा, ईशा, नाजो, नूर सबा, कहाँ गए बाकी बच्चे, कोमल, वेरी गुड। ज्योति, महक, लक्ष्य, ठीक है। अंजलि, ओन खान कौन है भाई, आयुष, चिंकी, दिशा, आज चिंकी गायब है, पक्का गायब है। दिशा, हाँ चिंकी आंसर बताएगी, चिंकी, ऑप्शन डी। वेरी गुड। देखो ये वीक एसिड है, ठीक है भाई, वीक एसिड है, ठीक है भाई, वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, हटा दो इसको, मतलब लग गया भाई ये तो थोड़ा, ठीक है ये नहीं होगा, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन घर से कर लेना, एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्मूले मैं कल करवा दूंगी। देखो क्वेश्चन मैंने बहुत सारे रखे थे आज, कोई बात नहीं चलेगा, कल हो जाएगा, ये कल हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते खत्म करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, लगा लेना, और जल्दी से मुझे ना, आपको क्या काम करना है, जल्दी से मुझे सोल्ट हाइड्रोलिसिस के सारे फॉर्मूले एंड बफर के सारे फॉर्मूले जल्दी से बता दो। चिंकी आप बताने वाली हो क्या, चिंकी आप बताने वाली हो सोल्ट हाइड्रोलिसिस के सारे फॉर्मूले, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस बताने वाले हो। और 4th पॉइंट, एसिडिक बफर के केस में पीएच बता दो प्लीज, एंड बेसिक बफर के केस में पीएच बता दो, पीओएच सॉरी। चलो कौन करेगा ट्राई, अनम तुम बताओगी, अनम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में सोल्ट हाइड्रोलिसिस, हाँ जी बताओ पीएच। Salt hydrolysis हम्म half pKw हम्म plus
log C plus pKa. वेरी गुड। अच्छा तनिष्का, मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के केस में बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में pKw फिर माइनस लॉग से माइनस Kb और हाफ से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड। हाँ pKa, यहाँ पे बेटा एक सेकंड, वीक बेस है ना तो pKb हो जाएगा। क्लियर है? ओके लक्ष्य, मुझे ये बताओ वीक एसिड वीक बेस के केस में पीएच का फॉर्मूला बताओ। ज्योति आप बताओ, माइक बंद करके बैठा है वो तो। हाफ इंटू pKw प्लस pKa माइनस pKb। वेरी गुड, ठीक है। सृष्टि, मुझे एसिडिक बफर के केस में पीएच का फॉर्मूला बताओ। मैम pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिडिक कंसंट्रेशन। वेरी गुड, प्लस लोग कंजुगेट एसिड का सॉरी कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड। अच्छा बेसिक बफर के केस में मुझे वो बताएंगे क्या बोलते हैं। कोमल आप बताओ। POH equals to pKb plus log salt by base. ठीक है। सुहानी, मुझे ये बताओ पीएच और पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होगा? 14 के। 25 डिग्री पे। चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट, एक सेकेंड रुको, हाँ कीप कर देती हूँ मैं सो दैट इंक ना जाए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ही हम